यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। जिन कर्म के उदय से बाह्य में संयोग प्राप्त होते हैं, जिन कर्म के उदय से भीतर में रागादि विकार उत्पन्न होते हैं, उन समस्त प्रकार के कर्मों के उदय से त्रिकाल अप्रभावित चैतन्य सत्ता, यही मैं हूँ।
उदयगत परिणाम उदय में है और ज्ञान ज्ञान में है। उदय की धारा वैतरणी की धारा है और ज्ञान की धारा गंगा का निर्मल प्रवाह है। वैतरणी कितनी भी उछले तो अधोलोक से मध्यलोक में गंगा के पास आ नहीं सकती। गंगा का पानी कितना ही जमीन में गहराई में जाए तो भी वैतरणी के पास पहुंच नहीं सकता। इस निरंतर बहती निर्मल ज्ञान की गंगा में जानन धारा रूप ये प्रवाह में कहीं पर भी उदयगत परिणाम आते नहीं हैं। जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसा जो राग का विकल्प जो कर्म के उदय का परिणाम है, उदय के परिणामों से ही कर्म का बंध हो सकता है। ज्ञान जानता है, किसी कर्म के उदय के निमित्त से नहीं। यह जानना सहज है। जैसे पानी शीतल है, उसे गर्म होने के लिए अग्नि का निमित्त चाहिए, मगर ठंडा होने के लिए उसे निमित्त की जरूरत नहीं है। वह अपने आप ठंडा हो जाता है। ये बात गहराई में जाए तो पचती नहीं है, इसलिए क्योंकि पानी को गर्म होने के लिए अग्नि का योग चाहिए। मगर ठंडा होने के लिए हो जाएगा अपने आप, मगर अग्नि की दूरी अनिवार्य है, अग्नि का अभाव अनिवार्य है। अग्नि के सद्भाव में गर्म हुआ और अग्नि के अभाव में ठंडा हुआ। क्रोध गर्म पानी है और ज्ञान ठंडा पानी है। वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। क्रोध गर्म पानी है तो अक्रोध ठंडा पानी है, क्योंकि गर्म और ठंडा ये दोनों ही एक ही गुण की पर्याय है। क्रोध और ज्ञान एक ही गुण नहीं है। क्रोध चारित्र गुण का परिणमन है और ज्ञान का जानना 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 ये तो ज्ञान का स्वतंत्र परिणमन है। इसलिए राग का विपरीत ज्ञान नहीं है। राग का विपरीत तो वितरागता है। तो कभी राग था, कभी वितरागता हुई।
चारित्र मोह का उदय था और उदय का अभाव हुआ। अग्नि जल रही थी, अब जलती बंद हो गई। राग और वितरागता अलग है और ज्ञान अलग है। वह जो ज्ञान का मात्र जानन जानन रूप परिणमन, जिसका क्रोध के साथ भी संबंध नहीं है और अक्रोध के साथ भी संबंध नहीं, जो सत्ता मात्र, बस ज्ञान सत्ता मात्र है। वह जो है, ये है, ये है, ये है, ये होना, यही ज्ञान का अस्तित्व है। यह जो ज्ञान का अस्तित्व, ज्ञान की सत्ता, यही मैं हूं। दिया जल रहा है और वहां धुआं हो रहा है। थोड़ी देर के बाद में धुआं समाप्त हो गया। अब उस कमरे में ज्योति जल रही है, मगर पहले ज्योति के साथ में धुआं था। अब ज्योति के साथ में धुआं नहीं है। अब यह ज्योति है, वह निर्धूम ज्योति है। गहराई से देखे तो भगवान, ये निर्धूम ज्योति ये बाद में हो गई और पहले धुएं वाली ज्योति थी, ये भ्रम है। धुएं के काल में भी ज्योति जो थी वह तो निर्धूम ही थी, क्योंकि ज्योति के प्रदेशों में धुआं कहीं नहीं था। ज्योति तो ज्योतिर्मयी ही थी। यदि ज्योति धुएं के साथ में होती तो वहां धुआं है, ये प्रकाशित कैसे होता? धुआं हो या धुआं न हो, फिर भी जो ज्योति का अस्तित्व है वही ज्योति है। ज्योति धुएं वाली और बिना धुएं की ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही ये ज्ञान है, ये राग के साथ में ज्ञान है और बिना राग का ज्ञान है, ऐसा नहीं है। ज्ञान उसे ही कहते हैं जहां राग होता ही नहीं है। और इतना भी क्यों कहना, क्योंकि ज्योति का परिचय और ज्योति की परिभाषा ये नहीं हो सकती कि जो बिना धुएं की है वह ज्योति। ज्योति का स्वभाव तो ज्योतिर्मयी होना है, बस प्रकाश मात्र। यह ज्ञान का स्वरूप भी ऐसा ही है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं और ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। जब ये विचार करो, तत्व विचार करो कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। पूर्व के संस्कार की वजह से वह विकल्प थोड़ा छेड़खानी करेगा। जब तुम चिंतन करोगे कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, है वह विकल्प, निर्विकल्प अनुभूति नहीं है। मगर उस विकल्प के काल में भी जो ज्ञान ये निर्णय कर लेता है, यह भी विकल्प है कि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ये विकल्प है। ज्ञान की नजर से विकल्प बच नहीं सकता।
इसलिए निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व यह जो विकल्प है, उस विकल्प को विकल्प के रूप में ज्ञान पहचान लेता है। यह ज्ञान का जानना, यह ज्ञान का जानना, यह ज्ञान का जानना, ये जानन रूप उस समय का, एक समय का परिणमन है। यह एक समय का परिणमन है। यह जानना, 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 यहाँ तो ज्ञान, 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 ज्ञान। बस ये कल्पना हो सकती है कि मैं जहां हूं यहां विकल्प है, विकल्प जहां है वहां मैं हूं, सत्ता तो एक ही है। जहां जो है ही नहीं, वहां उसे देखना और फिर उसमें प्रयास करना, फिर उसी में ही पूरा जीवन बिताना, तो फल मिलेगा कैसे? फल मिलेगा कैसे? ये स्वरूप तो ऐसा है, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ये सत्ता मात्र चैतन्य। जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, कैसे विकल्प? कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये विकल्प। महावीर भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है। महावीर भगवान एक है। महावीर भगवान दो नहीं है। एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। महावीर भगवान सिद्ध शिला पर है, अरूपी है, सिद्ध परमात्मा है। और ये जो हजारों मंदिरों में ये जो मूर्तियां है, ये मूर्तियां कि ये महावीर, यह महावीर, ये महावीर, जहां महावीर है ही नहीं, वहां महावीर को विराजमान किया। अच्छी भाषा है कि विराजमान किया है। सत्य यह है कि कल्पना की है। सत्य को खोलने के लिए मैं यहां आया हूं। सत्य यही है कि कल्पना की है। सबसे पहले तो वे देहधारी ही नहीं है। दूसरा कि वह देह भी पुद्गल भूतकाल का था, वर्तमान में तो अशरीरी है। मैंने तो तीर्थंकर वाली भूतकाल की प्रतिमा विराजमान की, जिस अवस्था का तो पूर्व में व्यय हो चुका है, मगर कल्पना है। उस कल्पना में ही सुबह से उठ करके मंदिर जाकर के दर्शन करना। जहां काल्पनिक है, जहां भगवान है ही नहीं, एक तो वहां भगवान है ही नहीं, फिर वहां पर भगवान कल्पना से करके फिर उसमें भगवान माना, फिर सुख भी लिया, बहुत आनंद आया भगवान के दर्शन का। सत्ता तो भगवान की सिद्ध शिला पर लोक के अग्रभाग पर है। सिद्ध परमात्मा तो वहां से खिसकते ही नहीं है। और हजारों कल्पनाएं हैं, कोई छोटी मूर्ति, कोई बड़ी मूर्ति, कोई धातु की, कोई पत्थर की, कोई पद्मासन, कोई खड़गासन। ये जितने भी रूप है, ये रूप, ये कल्पनाएं हैं। फिर ये भी तो वर्णन पता नहीं है कि छाती कितनी चौड़ी थी,
किसी को जैसा पत्थर मिला उतनी चौड़ी छाती, उतना चौड़ा पैर, उतना चौड़ा मुख। अब थोड़ा मुख अंदर से छेनी लगाते अंदर चला गया, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा फर्क तो चल जाता है। मगर ये सब हजारों जगह पर भगवान है ही नहीं। भगवान वहां, उनके बीच में जैसे भेद करने में मन नहीं लगता, क्योंकि बाप दादाओं की परंपरा ये हा नहीं कहने देती कि सत्य तो यही। और उससे खतरनाक बात यह है कि मैं जो न्यायक देव सत्ता स्वरूप हूं, जो असंख्य चैतन्य प्रदेशों के एक प्रदेश में भी बाहर फैलता नहीं हूं, और जो पर्याय में विकल्प होता है, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ये विकल्प मूर्ति है। महावीर भगवान अलग है और उनकी मूर्ति अलग है। ऐसे ही सत्ता स्वरूप चैतन्य अलग है और मैं सत्ता स्वरूप चैतन्य हूं। ये जो चिंतन चल रहा है, ये जो भाव है, ये भाव भगवान की मूर्ति जैसा है। मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। और जैसे मूर्ति को देखे देखे कहां तक पहुंचता है, उस कल्पना के लोक में ही पहुंचता है। क्योंकि यहां मूर्ति में कल्पना थी और वहां चला गया जहां थोड़ी और कल्पना का जाल फैलेगा। स्वर्ग में होता क्या है? कल्पना ही तो है। ये कल्पना की स्वर्ग में, देवी में क्या क्या कल्पनाएं की। कल्पना करके कल्पना के लोक में ही जा सकता है। निर्विकल्प होकर के निर्विकल्प सिद्ध लोक में जा सकता है। इसलिए मूर्ति के नमस्कार करके स्वर्ग में जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं चार दीवार के बीच में बैठ करके मूर्ति में परमात्मा की कल्पना करता था, अब स्वर्ग में देवियों के पास में बैठ करके न जाने कौन कौन सी कल्पना करता। और बात यह नहीं है कि कल्पना किसकी की है, बात यह है कि कल्पना में ही जो आनंद मान लिया है, वह सत्य का खोजी नहीं रहा। हे ज्ञान दीपक, यहां से तत्व विचार, चिंतन और आत्म साधना प्रारंभ होती है। झूठे भ्रम से मुक्त होना, सत्य तो यही है। फिर उसके कारण अलग अलग बताए कि भाव तो अच्छा है, भाव तो सच्चा है, मूर्ति में भगवान तो है ही नहीं। फिर मन मनाने का काम बहुत किया, क्योंकि अपने संप्रदाय को खड़ा रखना, इसलिए दिगंबर होकर के रहना है तो केसर चंदन फूल मत चढ़ाओ। तेरा पंथी हो, विस्पंथी हो तो फूल फूल पत्तियों को चढ़ाओ। और यदि श्वेतांबर हो तो फिर तुम आभूषण आदि फिर चढ़ाओ, फिर कपड़े आदि पहनाओ। और यदि तुम हिंदू हो तो फिर राम के पास में सीता को भी खड़ा कर दो। और यदि तुम मुसलमान हो तो उन्हें लेटा दो और ऊपर चादर ओढ़ा दो। न जाने कि कितनी 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 कल्पना है। सत्य एक है, जो जीवंत चैतन्य मूर्ति, जो राम, जो अरूपी, और उस आरोपी राम को रूप में लाने की चेष्टा ही सबसे खतरनाक है। यही तो है
कि अरूपी कभी रूपी में आ नहीं सकता, बस ऐसे ही यह अरूपी न्यायक देव वाणी में नहीं आ सकता। तो ऊब पैदा करने के लिए यह वाणी है। वाणी से आत्मा समझ में नहीं आता। वाणी से तो ऊब पैदा होती है कि बहुत हो गया ये सुनना। ये अरूपी तत्व है क्या? यही मैं। ज्ञान में कहीं पर भी विकल्प नहीं है, और विकल्प में कहीं पर भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान निरंतर जानने रूप परिणमित होता है, वह अरूपी है। ज्ञान के अरूपी स्वरूप में विकल्प है नहीं। तो जब वह चिंतन चलता है, उस चिंतन में अपनी सत्ता को अलग देख। जैसे मूर्ति बनाने वाला पत्थर में से छेनी हथौड़ी लेकर के अपनी कलाकृति का वह प्रदर्शन कर रहा है। थोड़ी देर पहले पत्थर था, और उस पत्थर के ऊपर न जाने कितने कितने कीचड़, न जाने कैसे कैसे पक्षी पशु चलते थे। पहाड़ के ऊपर जानवर जाते हैं, पहाड़ के ऊपर पशु पक्षी रहते हैं, गजपंथा के पहाड़ के ऊपर देखते हैं। जानवर भी होते हैं, पशु भी होते हैं, मगर उस पत्थर के ऊपर जहां पर विष्ठा भी गिरी थी, गोबर भी गिरा था, वीट भी थी, फिर उसे हटा दिया, फिर उस पत्थर को धो दिया, फिर उस पत्थर पर छेनी हथौड़ी लगाई। फिर याद मत करो कि क्या था वह पत्थर, अब परमात्मा तैयार हो गए। ये परमात्मा तैयार हो गया। मूर्तिकार ने तो बना दिया, मगर अभी भी तैयार होकर के भी अभी उसे सीधे ही बस अभी मत लाओ। अभी उसकी भी विधि है। ये विधि से ही ये मुर्दा स्मरण में आता है। जो इस देह के साथ में अंत में होता है, वह परमात्मा के साथ में पहले हो जाता है। इस देह को मरने के बाद में लेटा करके रस्सी से बांध करके स्मशान ले जाते हैं। परमात्मा को लेटा करके रस्सी के साथ में बांध करके मंदिर में लेकर के आते हैं। ये सब प्रक्रिया देखते हुए मन ही मन हंसी आती है। प्रक्रिया तो वही है, खड़गासन प्रतिमा है बाहुबली मुनिराज की। खड़े खड़े कैसे आएगी? लेटाओ, रस्सी से बांध दो, पूरी तरह से पैक कर दो। कोई सिर्फ रस्सी से बांधता है। मुसलमान होगा तो उसे डिब्बे के अंदर मुर्दे को रखता है, जनाजा तैयार करता है। भगवान जहां अभी प्राण नहीं है ना, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। प्राण बस प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। हमारे प्राण निकलने के बाद में रस्सी से बांधा जाता है, और परमात्मा में प्राण डालने से पहले उन्हें रस्सी से बांधा जाता है। मगर अब तो प्राण डाल दिए ने, मगर प्राण वहां जाएंगे कैसे? जो परमात्मा, जो प्राण जहां है, चैतन्य प्राण है, वह तो लोक के अग्रभाग में है। मगर मन ही मन को मनाना है। ये पूरा जो कल्पना का जाल है,
उसमें जन्म से मृत्यु तक यही चलता रहता है, और फिर उसकी भी प्रतिज्ञा ले ली है कि मरते दम तक ये न छोड़ूंगा। माने मरते दम तक मैं कल्पना न छोड़ूंगा। धर्म कल्पना से मुक्त होने का नाम है। जब मैं मूर्ति के बारे में ये कहूं, तो मैं मूर्ति का विरोधी नहीं हूं भगवान। जब मैं मूर्ति के बारे में कहता हूं, तब तुमसे ये कहता हूं कि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। ऐसे विकल्प को तुम मुर्दा विकल्प और मुर्दा देह, पत्थर की प्रतिमा, जड़ प्रतिमा, काल्पनिक प्रतिमा, उसके रूप में ही तू देख ले। ये बात उन्हें ही पच सकती है जिसे धार्मिक नहीं होना है, जिसे स्वरूप को समझना है। परंपरावादी ये नहीं समझ सकता। तत्व विचारक इसकी गहराई तक पहुंच सकता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ऐसे ही लोगों से भरे हुए हैं। बात तो वहां से शुरू तो हो। एक आध बार ये बात तो छेड़े। ये विकल्प जो है, ये विकल्प ही मूर्ति है, और मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं। अर्थात ये ज्ञान का जानना अब उस विकल्प में झुकता नहीं है। ज्ञान का जानना, जानना, जानना हो रहा है, मगर वह अपने को ही अनुभव करता है। यह न्यायक देव मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। यह न्यायक देव मैं हूं, यह न्यायक देव मैं हूं। स्वरूप और सत्ता पर ही पूरा जोर हो। एकमात्र सत्ता, सत्ता मात्र मैं हूं। मैं सत्ता मात्र हूं। मैं सत्ता मात्र, मैं सत्ता मात्र हूं। बस यही जोर सत्ता पर, और सत्ता पर जोर आएगा तो भेद न होगा। सत्ता, बस वस्तु स्वरूप को देखना, व्यक्ति को नहीं, वस्तु स्वरूप को देखना। महावीर हो, पार्श्वनाथ हो, या नेमिनाथ हो, या नमीनाथ हो, भारत देश में इतने मंदिर हैं, इतने मंदिरों में मूर्तियां हैं। महावीर भगवान की मूर्ति बहुत है, पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति तो और भी है। न जाने कितने कितने पार्श्वनाथ है। शंखेश्वर पार्श्वनाथ है, जिरावाला पार्श्वनाथ है, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ है। न जाने कितने कितने नाम है पारसनाथ के। इसमें वितरागी पारसनाथ कौन है? नेमिनाथ भगवान के इतने मंदिर, ये ज्यादातर मूर्तियां महावीर, पारसनाथ, नेमिनाथ, आदिनाथ,
उनके ही क्यों? कहीं नमीनाथ का मंदिर भी बनना चाहिए था। पारसनाथ का ज्यादा क्यों बनता है? अजितनाथ का क्यों नहीं बनता? संभवनाथ का क्यों नहीं बनता? हाँ, 24 के साथ में ग्रुप में खड़ा कर देते। मगर पारसनाथ में दम है कि जब उपसर्ग होता था तो उनकी रक्षा के लिए देव देवी आ गए। हमारी भी रक्षा करने कोई आ जाएगा। नेमिनाथ भगवान में कहानी है। बारात निकली है, बाराती निकले हैं, सुंदरी इंतजार कर रही है, राजुल इंतजार कर रही है। ये सब कहानी है। कहानी मीठी लगती है। फिर अभी ये वरघोड़ा निकला, फिर ये पशुओं की पुकार सुनी। ये सब अच्छा लगता है। महावीर भगवान का शासन चल रहा है। ये जो कुछ भी हमें मिला वो महावीर भगवान से मिला। गौतम स्वामी महावीर स्वामी की कहानियां बहुत प्रचलित है। रस वितरागता का है या फिर कहानियों का है? और वितरागी का रस हो तो बस मैं वितरागी परमात्मा को नमस्कार करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। ये स्वरूप की बात हुई। स्वरूप में कहानियां नहीं है। ओ हो हो। हे ज्ञान दीपक, ये सत्ता की जो बात है उसको विकल्प के साथ में अब जोड़कर देखना बंद करो। तुम ये जब विचार करते हो कि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, उस विचार को एक बार जांच लो, उस विचार का पोस्टमार्टम करो, तो तुम पाओगे कि उस विचार में जहर है, राग है। जैसे बॉडी का पोस्टमार्टम किया तो उसमें क्या है कि हाँ, पोस्टमार्टम करने पर उसमें जहर बॉडी में घुला मिला है। वह जहर पी करके मर गया था, पूरे शरीर में जहर फैला हुआ। राग का पोस्टमार्टम करो, विकल्प का पोस्टमार्टम करो, तो तुम पाओगे कि वहां तो विकल्प का जहर, राग का जहर, वहां अमृत नहीं है। यह ज्ञान 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 ज्ञान। हे ज्ञान दीपक, बस यही चैतन्य है, यही चैतन्य है। ये सत्ता मात्र चैतन्य है। वस्तु सत्ता मात्र चैतन्य। ईसाइयों में ये मिशनरी जो चलती है उसमें ये बहुत बहुत चलता है कि लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना, लोगों को धर्म परिवर्तन कराना, आज पूरी दुनिया में बहुत चल रहा है। मदर टेरेसा ने बहुत अच्छा काम किया। कितने गरीबों को खाना दिया, घर दिया, पढ़ाई, शिक्षा। मदर टेरेसा ने बहुत उत्तम काम किया। मगर उस उत्तम काम के पीछे बहुत बड़ा धंधा था, धर्म परिवर्तन कराने का। भूखे को अनाज देना
और बेघर को घर देना, ये सेवा का काम यदि करते तो अमेरिका में इतने भिखारी हैं। अमेरिका में होमलेस हाथ में स्लेट पर लिख करके खड़े होते हैं सड़कों पर, होमलेस, होमलेस। गली गली में दिख जाएंगे अमेरिका के भिखारी। उनको घर देने क्यों नहीं गई मदर टेरेसा? और भारत के लोगों के पास में यहां धन, घर, खाना, क्योंकि अमेरिका में वे जो लोग बिना घर के थे वो पहले से ही क्रिश्चियन थे, ईसाई तो थे। अब उनके ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत क्या है? यदि वही धन यहां किसी हिंदू को दे तो हिंदू ईसाई हो जाएगा, संख्या बढ़ेगी। ये सेवा में बहुत बड़ी चाल थी। और आज पूरी दुनिया के ऐसे ऐसे देशों में ये चल रहा है, धर्म परिवर्तन। जो ईसाई नहीं है उन्हें वे लोग ईसाई बनाते हैं, अपने धर्म में लाते हैं। और मैंने भी एक मिशन शुरू किया। मैं किसी को जैन नहीं बनाता। जो जैन होकर के बने हुए हैं उन्हें उस जैन 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 की कल्पना से ऊपर उठाना चाहता हूं। मैं तुम्हें धर्म परिवर्तन कराना नहीं चाहता। मैं कहता हूं तुम वह तत्व हो कि जहां धर्म नहीं होता है, सत्ता है, सत्ता है, सत्ता है। जहां न जैन हो, जहां न हिंदू हो, बस वही तुम हो। तुम सच्चे जैन मत बनना, क्योंकि सच्चा जैन का अर्थ तो यही है, जैन न रहा। स्वरूप को देखते ही बस वो इतना विराट हो गया। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, मेरे हृदय के अंतःकरण से और मेरे स्वयं के अनुभव से मैं तुमसे ये बात, अंतर की बात कहता हूं कि जब तक एक भी संप्रदाय का पक्ष अंतर में रहेगा तो दूसरा संप्रदाय तुम उस आदर के साथ में उस व्यक्ति को उतने ही प्रेम से न बिठा सकोगे एक आसन पर। फिर तुम्हारे पास में वह व्यक्ति सोफा पर बैठा होगा तो हृदय में चुभेगा कांटा। मुसलमान, वह कांटा चुभेगा। हाँ, प्रवचन में सुनना अच्छा लगेगा, किताबों में पढ़ना अच्छा लगेगा, वाचा ज्ञान अच्छा हो जाएगा, मगर वो जो वस्तु स्वरूप है वह हृदय मानने को तैयार ही नहीं होगा। वह तभी हो सकता है यदि तुम सोफा में जैन होकर के बैठे हो तो सामने जो बैठा है वह मुसलमान दिखाई दिए बिना न रहेगा। यदि तुम ज्ञान रूप ही अनुभव करते हो और कुछ भी नहीं, बस ज्ञान रूप अनुभव करते और कुछ भी नहीं, तब फिर वह जो सामने वाला व्यक्ति ज्ञान स्वरूप दिखाई देगा, वह ज्ञान स्वरूप दिखाई देगा। मगर तुम कहोगे कि जो ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है वही सच्चा जैन है। अंत में तुम ठेका तो जैन का ही रखोगे। ये ठेका और मोहर की जरूरत क्या पड़ गई है? सिर्फ अनुभूति पर्याप्त है। ये अनुभूति पर्याप्त है। बिल्कुल सब कपड़े उतार दो तुम, रंगीन भी नहीं, सफेद भी नहीं, अजैन का भी नहीं और जैन का भी नहीं। सब विकल्प से छूटना तब होगा। मैं चैतन्य सत्ता हूं। उदयगत परिणाम से न्यारा ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में विकल्प नहीं है,
जो निरंतर अनुभव में आ रहा, जो निरंतर अनुभव में आ रहा। ये मनोविज्ञान नहीं है, ये तो अंतर का विज्ञान है। वह परम विज्ञान। मनोविज्ञान तो मन तक सीमित है। परम विज्ञान अंतर की गहराई में खोज करके अनुभव करता है। इसलिए इस देह को देखो, उदय के परिणाम को देखो, उदय के परिणामों को देखो। देह विशिष्ट में विशेष रुचि लिए बिना बस इन परमाणुओं को मात्र देखो, परमाणुओं को मात्र देखो, इन परमाणुओं को मात्र देखो। अपनापन करके देखोगे तो सत्य है वह सत्य टक जाएगा। सत्य दिखाई ही नहीं दे सकता, मन सोचेगा ही नहीं। मन नहीं सोचता। एक टॉवेल है, उस टॉवेल को अब स्नान करने के बाद में शरीर को पोंछा है। उसका ये पूरा टॉवेल समझो, और उसका एक भाग ऐसा है, उसे पोंछते 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 पूरे शरीर में अब एक भाग तो है जिससे तुमने अपने मुंह को पोंछा है, और फिर उसी टॉवेल का जो दूसरा भाग है उससे तुमने शरीर के नीचे के भाग को, अब मल मूत्र के भाग को भी तुमने पोंछा है। पैर को पोंछ लिया, पैर भी तो गंदा हुआ था, पोंछ लिया, ये पोंछा हुआ। अब ये गीला हुआ है टॉवेल, अब उसको तुमने सुखा दिया, धोया नहीं, सुखाया। अब फिर दोबारा स्नान किया जब, तो फिर उस टॉवेल को लिया, तो टॉवेल के जिन परमाणुओं ने वो पैर को पोंछा था, वही टॉवेल जो पैर पर था उससे ही फिर आंख को, गाल को पोंछेगा। हो सकता है या नहीं कि वही परमाणुओं से फिर गाल को पोंछे, हो सकता है। कहां वहां नाम लिखा है कि यहां से मैंने पैर पोंछा था, और कौन सोचता है ये। फिर उससे ही ये मुंह पोंछ लिया। उस समय किसी ने तुमसे कहा कि ये हाथ का नैपकिन है, आप इससे पोंछ लो, कल वाला टॉवेल अभी धोया नहीं। तुम कहोगे नहीं, मुझे किसी का नैपकिन नहीं चाहिए। और ये पक्का पता है कि सामने वाले ने नैपकिन का उपयोग हाथ के अतिरिक्त किसी में नहीं किया, हाथ को ही पोंछा है। मगर दूसरे का हाथ पोंछा गया नैपकिन वह मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये जानते हुए कि उससे मेरा पैर भी पोंछा गया है और आज मुंह पोंछा जा सकता है, मगर ये सोचना ही नहीं होता मेरा सब अच्छा मेरा है न। जहां ममत्व है वहां ये सोचना ही नहीं होता। वो कैसा भी हो, इस वजह से संप्रदाय का ठेका भी बस मेरा संप्रदाय है। वहां कितनी भी मलिनता होगी, दोष होगा, मगर सोचना ही नहीं हो पाता, क्योंकि ममत्व सत्य को स्वीकार नहीं करने देता। हे ज्ञान दीपक, गहराई में जाकर के विचार करो तो तुम पाओगे इस देह के परमाणुओं को। जैसे तुम वो मेरा टॉवेल है, तो फिर कैसा भी चल जाएगा। कहाँ के परमाणु कहाँ से पहुंचते पहुंचते कहाँ फिर ऊपर गए, गिला हुआ क्या हुआ, गिनती ही कौन करता।
ऐसा ही है। ये गिनती ही कौन करता है? ये अपनापन है, यही अपनापन है। दांत हिल रहा है और दांत अब गिर गया। खांसी खाने गए, उसमें ही दांत गिर गया, ये कि पहले से ढीला हो गया था। गिरा कि तुरंत ही टिश्यू लिया, कोई कागज का टुकड़ा लिया, झाड़ू लिया। थोड़ी देर पहले जीभ घुमा रहा था, अब उसके ऊपर हाथ नहीं लगाएगा। वह जो मलिन वृत्ति है कि जब तक इस देह के साथ है तब तक ये सोचना भी नहीं हो सकता था कि ये हड्डियां है। ये हड्डी का ही एक रूप है, मगर वहां जीभ घूमती है, लगता ही नहीं मेरा। जहां मेरा वह भाव है, वहां सत्य का विचार नहीं होता। मन बहुत डरता है। अभी तो दांत की बात कही, मगर कफ इतना हो गया हो, जम गया हो और कफ निकाल दिया, और वॉश बेसिन में वहां पर कप पड़ा है, अभी पानी डाला नहीं है। अब तुमसे कोई कहे कि अब उसे चाटो, नहीं चाटे। अब कोई कहे चाटो नहीं, उसे हाथ तो लगाओ, कि नहीं सीधा ही नल खोल करके बिना हाथ लगाए उसे बहाने दो। ये कि जब तक यहां है तब तक तो बहुत घुमाया था। मेरा है, जिन परमाणुओं में इतना मेरा और ममत्व का भाव है, वह ममत्व के भाव के कारण विचार जो है, वह विचार ये सोचने ही नहीं देता कि ये पराया है। वो ममत्व ऐसा है, ये उदय के परिणामों से प्राप्त ये देह, उदय के परिणामों से प्राप्त ये विकल्प, और उनसे अलग मैं सत्य चैतन्य, मोह ये स्वीकार नहीं करने देता। ये बात मैंने आप परमात्माओं से इसलिए कही है कि भगवान तो एक है, उदय अलग अलग है, प्रतिमाएं अलग अलग है, सिद्ध तो एक है, तीर्थंकर अलग है। ये कि आज सुबह उठते ही मैंने जैसे ही तारीख देखी, 24/6/24, तत्वार्थ सूत्र का छठा अध्याय और 24वां सूत्र और 24 तीर्थंकरों का वर्णन। 24 तीर्थंकर का वर्णन तत्वार सूत्र के छठे अध्याय के 24वें सूत्र में किया कि किन किन कारणों से जीव तीर्थंकर होता है, षोडश कारण भावनाओं से। इसलिए तीर्थंकर ये जो उदय का परिणाम है, उस उदय के परिणाम को सिद्ध के साथ में जोड़ना, ये महामिथ्यात्व है। सत्य यही है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये सत्य यही है। माने या न माने, सत्य यही। सत्य यही।
ये वस्तु स्वरूप है, ये सिद्धांत है। ये सब जैन सिद्धांत नहीं है, जिन सिद्धांत नहीं है। ये तो वस्तु स्वरूप। सिद्धांत तो गुरुत्वाकर्षण का है, मगर न्यूटन ने उसकी खोज की, इसलिए गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को उसका दूसरा नाम दिया न्यूटन का सिद्धांत, पाइथागोरस का सिद्धांत। सिद्धांत न्यूटन के बाप का नहीं है। सिद्धांत तो सिद्धांत है, उसका मालिक न्यूटन नहीं। न्यूटन ने तो सिर्फ खोजा है, उसे समझ में आया कि यह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। ये बोलने की भाषा जो थी, उस बोलने की भाषा में बड़ा भेद हो गया। ये सिद्धांत तो वस्तु स्वरूप है। ये जिनेंद्र भगवान का सिद्धांत नहीं है। उन्होंने तो जाना है, उन्होंने तो कहा है, और न्यूटन में इतनी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि न्यूटन के बाद में श्वेतांबर न्यूटन और दिगंबर न्यूटन पैदा न हुए। मगर जैन के बाद में दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन पैदा हो गए, और न जाने कितने पैदा हुए। सिद्धांत वस्तु स्वरूप। हे ज्ञान दीपक, तुम उस स्वरूप के दीवाने बने हो, इसलिए अब तक टिक सके, और इसी दीवानगी से ही स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। सत्य को सुनने के लिए महासाहस चाहिए, क्योंकि मैं जो कहता हूं उसमें एक एक शब्द तलवार की धार की तरह तुम्हारी पुरानी धारणाओं को काटेगा। इसलिए मन चालबाज होगा तो बचना चाहेगा, कि यहां से भागो, ये कहीं हमारा धर्म न छुड़ा दे। हे ज्ञान दीपक, तुम भागे नहीं, तुम टिके हो। तुमने खोज करना चाहा कि सत्य क्या है, बस। सत्य का खोजी, जो खोज करता है, बस वही। प्रति समय ये जागृति, उस जागृति से मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं। बोलने में तो समय भेद पड़ेगा। मैं चैतन्य तत्व हूं, सेकंड चलती रहती है, मिनी सेकंड चलती रहती है, मगर विचार में भाव ही ग्रहण होता है।
आज का सार। तीर्थंकर की मूर्ति और सिद्ध परमात्मा अलग है। मूर्ति काल्पनिक है और सिद्ध परमात्मा वास्तविक है। यह जो ज्ञान सत्ता है, यह वास्तविक है। और मैं ज्ञान सत्ता, ऐसे जो भाव चलते हैं, जो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, बस वही उदयी है, वही विकल्प है, और वह मैं नहीं। तो आए जाए, तेरा वेदन ज्ञान का ही निरंतर होता रहे। ये वेदन ज्ञान का होता रहे, और वेदन में कहीं पर भी वह विकल्प न आए। अंदर ही अंदर की बात है, और बाहर में विकल्प चलते रहते हैं। यही अंतर की बात है। अंत में आप ज्ञान दीपकों को कुछ कहना हो, आपकी जिज्ञासाओं को व्यक्त करना हो, तो आप कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, आपने कहा था कि कफ मुंह में घुमाते हैं तो उस समय में मेरापना रहता है, वही कफ जब बाहर आता है तो मेरापना नहीं रहता, उसे देखने की भी इच्छा नहीं करती है। ज्ञान तो वहां पर भी हाजिर है अंदर में। कफ जब मुंह में घुमाते हैं तब भी, और बाहर में भी है तब भी ज्ञान हाजिर है। लेकिन ये कारण क्या है मेरापना में? अंदर में मेरापना है, बाहर में मेरापना नहीं रहता, उसका कारण? हम्म, बहुत अच्छी जिज्ञासा है। वैसे तो सभी को ये जिज्ञासा होनी चाहिए, मगर मेरी जो भी बातें हैं, वो एक और एक दो जैसी है। कोई शंका रहती ही नहीं। सीधी साफ स्वच्छ स्पष्ट बात है। पूछने जैसा कुछ भी नहीं रहता। जब तुम कुछ पूछते नहीं हो, तो मुझे आनंद आता इस बात का कि इतने इतने ज्ञान दीपक कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। एक ही सीधी साफ बात है, जो भी मैंने आपको बताया, तत्व के दृष्टि से यदि आप विचार करेंगे, तो आप स्वयं ही आग्रह छोड़ करके, हाँ, लड़ाई झगड़ा करना हो, विवाद विरोध करना हो तो बात अलग है, मगर समझना है तो एक छोटा बच्चा भी 8 साल का बैठेगा तो इस बात को समझ पाएगा। प्रश्न पूछा है कि जो कफ है, उसे हम मुंह में घुमाते हैं तब तक तो वह अपना है, और जैसे ही वह अलग हो जाता है, तो फिर उसके प्रति वो जो पहले भाव था, वो जो मोह का भाव था, वह मोह का भाव क्यों छूट जाता है? कल्पना ऐसी ही है। जहां कर्तृत्व है, वहां पर अपनापन है। इसको ऐसे समझो,
जीभ पर कफ है और कफ अलग हो गया, अब वह मेरा नहीं। उसका क्या होगा, कोई विकल्प नहीं, गया। मैं आपको एक दृष्टांत देता था ना, बच्चे के 2 इंच बाल का। 2 इंच बाल थे, और स्कूल में बैठा था। पीछे से किसी बच्चे ने उसके बाल पर पीछे से चिंगम लगा दी, 2 इंच लंबे बाल थे। तो पीछे वाले बच्चे को जोर से चाटा मारा कि तूने बाल में चिंगम क्यों लगाई। लड़ाई झगड़ा हुआ दोनों के बीच में, उसने मस्ती मजाक किया। फिर उसे याद आया कि मम्मी ने कहा है कि स्कूल से वापस लौट तब बाल कटा करके आना। अब वो 1 इंच बाल जो ऊपर के थे, दो में से वो 1 इंच बाल नाई की दुकान पे गया और कट गए। अब वो जो कटे हुए 1 इंच बाल है, उसके ऊपर कोई चिंगम चिपकाएगा तो उसे कुछ नहीं होगा, जो करना है सो कर। मगर अभी जो 1 इंच बचे हैं, उसके ऊपर चिंगम चिपकाएगा तो अभी भी झगड़ा होगा। जिससे देह का नाता है, देह के साथ में कनेक्टेड है, जो भी इस देह के साथ में बंधा हुआ दिखता है, वहां मुझे अपनापन लगता है, कनेक्शन फील होता है कि ये पूरा मैं। वह कफ जो है वो कफ अलग हो गया, मगर वो मेरा अंश नहीं रहा। अब उसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं। अब बाल जो है, उस बाल में अब वो मेरा कर्तृत्व नहीं है, कनेक्शन टूट गया। मगर सभी वस्तुओं में ऐसा नहीं होता, क्योंकि देह के साथ में जुड़ा हुआ है। तो मेरा नाखून है, नाखून कट गया तो फिर वह मेरा नहीं। अब उसका जो होगा सो होगा, उसको कौन फिर कहां पर रखोगे, फेंक देते हैं, वो मेरा नहीं। अब शरीर में ही मूत्र है, मगर वह मेरा है। मगर मूत्र दूर हो गया, मल दूर हो गया, ऐसे ही। तो फिर उसको पीछे मुड़ करके देखते भी नहीं कि उसका क्या होगा, वो दूर हो गया। थोड़ी देर पहले उस पेड़ के ऊपर हाथ घुमा रहे थे, अब उसको पीछे से देखते भी नहीं, क्योंकि अब वह मेरा नहीं। ये देह के अनंत परमाणु के साथ में जो तादाद में है, मगर जब वो देह से अलग हो गया, इस वजह से मोह छूट गया, ऐसा मत समझना। वो सिद्धांत नहीं है। देह से अलग होते ही वह मेरा नहीं रहा, क्योंकि वहां भोगने जैसा कुछ नहीं लगा। अब वहां भोगने जैसा नहीं लगा, सत्ता है ना। इसलिए क्योंकि जो भी देह में है और देह से अलग हो जाए, और उसका अलग होने की वजह से अपनापन छूट जाए, यदि ऐसा होता तो मां के गर्भ में बच्चा है, और मां मानती है कि ये पूरा शरीर मेरा है, और वो बच्चा मां के शरीर में से निकल गया। जैसे समझो कि मल निकल गया और बच्चा भी निकल गया, मगर बच्चा निकलने के बाद में उसका मोह नहीं छूट गया, ये तो बच्चा मेरा। तो जैसे बाल, मल, मूत्र अलग तो हो गए, तो उसका मोह छूट गया। मगर बेटे का मोह ऐसा क्यों नहीं छूटा, क्योंकि सिद्धांत यह है कि अलग हो जाने का नाम मोह छूट जाना नहीं। वहां पर तो और मोह हो है कि ये मेरा बेटा है, अब उसके लिए अपनी जान देने को तैयार है। कहते हैं ना, हरिणी अपने बच्चे के लिए शेर का सामना कर देती है। प्रत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेंद्र, ना भीति किम निज शिशो परिपालनार्थम। भक्तामर में कहा। तो अलग होना ये अलग बात है, मगर जब उस बच्चे को अभी भोगना है, भोगना है माने
उस बच्चे में अपना जीवन अभी देखा है, उस बच्चे में सार देखा है। तो यहां पर जो है कि ये मल मूत्र अभी है, मगर उस मल मूत्र के कारण अस्तित्व नहीं माना है, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। अब ये थूक है, अभी मोह है, मोह है, मगर जैसे ही अलग हो गया, थूक अलग हो गया, फिर भी क्यों निश्चिंत है? क्योंकि उसके बिना भी मेरा अस्तित्व तो रहा नहीं। मल मूत्र है, वो गया शरीर में से, मगर मैं तो टिका नहीं, मेरा अस्तित्व तो रहा नहीं। तो जो अस्तित्व रहा नहीं, और बेटा भी शरीर में से गया, मेरा अस्तित्व तो रहा नहीं, मगर नहीं, उसमें कुछ कम होता दिखाई देता है। देखिए, जैसे तिजोरी में 100 रुपये थे और 5 रुपया गया, तो भी लगता है कि ये कुछ मेरा है, देखिए उसमें अपना ही अंश देखा। देखो, दोनों है। मुंह से थूक निकल गया और शरीर में से बेटा निकल गया, मगर थूक में अपनापन अब नहीं रहा, मगर अब वो बेटे में अपनापन है, क्योंकि वह अंश है। अंश का मतलब समझते हो? अंश का मतलब यह है, अंश का मतलब यह है कि कल मैं यहां रहूं या न रहूं, मगर मेरा थूक तो रहेगा, ऐसा भाव नहीं आता। कल मैं यहां रहूं या न रहूं, मेरा वंश यहां रहेगा। वो थूक वंश नहीं है, वो बेटा वंश है। तो मेरा अस्तित्व तो रहेगा ना। मल मूत्र में अपना भविष्य नहीं दिखता कि भविष्य में मेरी निशानी वहां है। बेटे में मेरी निशानी दिखती है कि कल वो बेटा, उसमें मोह इतना है। अब शादी का आमंत्रण आया और सामने वाले ने कहा कि आपको शादी में पधारना है। आपने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे बदले में मेरा बेटा आ जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, बेटे को मत भेजना, ऐसा तो नहीं कहते। विनय की भाषा ऐसी है, व्यवहार की भाषा ऐसी है। नहीं, आपका बेटा तो आएगा ही आएगा, मगर आपको खास आना है। और तब आपने कहा नहीं नहीं, मेरा बेटा आ गया तो समझो मैं आ ही गया। तुम ये नहीं कहते कि मेरी विस्टा आ गई तो मैं आ ही गया, मेरा थूक आ गया तो मैं आ गया, क्योंकि अस्तित्व है। ये पूरा जो वस्तु स्वरूप है, जहां तक फैलाव है अपना, इसलिए जितने भी हथियार है, ये हथियार जो है, ये नाखून का विस्तार है। मार्शल मैकमोहन ने ये लिखा है कि ये जितने भी हथियार है, ये मनुष्य के नाखून का विस्तार है। ये जितने दूरबीन है, ये मनुष्य की आंखों का विस्तार है। ये जितने भी हवाई जहाज है, ये मनुष्य के पैरों का विस्तार है। और ये जो बच्चे हैं, ये मनुष्य का खुद का ही विस्तार है। इसलिए वहां मोह होगा। मैं नहीं तो मेरा बच्चा। उसमें उसमें एक आदमी के शरीर पर मच्छर बैठा, मच्छर ने उसे काटा, और इस आदमी ने मच्छर को ऐसे पकड़ा और फिर प्यार से उसे उड़ा दिया। किसी ने पूछा कि मच्छर को क्यों उड़ा दिया? तो हिंसा करता है, मुर्गे को मार डालता है। उस मच्छर में मेरा खून था, उसने कहा, मेरा खून था। कहते हैं ना, बच्चे यदि अपराध करे, माफ कर दो, बच्चों में अपना ही खून है। मेरी रगों में मेरे माँ बाप का खून दौड़ रहा है। ये बच्चे में मेरा ही खून है, उसमें मच्छर में मेरा ही तो खून था, इसलिए मच्छर को छोड़ दिया। वह मच्छर भी प्रीतिकर लगने लगा, उसमें मेरा खून था। तो ये मोह का भाव का सूक्ष्म स्वरूप है। ये कहां कहां कैसे कैसे खेल खेलता है। शरीर में से कुछ अलग हो गया, इस वजह से मोह छूट गया, ऐसा मत समझना। मल मूत्र भी दूर हुए, मगर रिलैक्स हो गया। मल मूत्र दूर हुआ, रिलैक्स हुआ, कि थोड़ा शरीर में था,
वह दूर हुआ। मगर यदि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी किडनी ही शरीर में से दूर हो गई, किसी ने निकाल दी, तो फिर दुख होगा, तो खुशी नहीं होगी। जैसा मल दूर हुआ ऐसे ही किडनी दूर हुई, मगर किडनी से तो जीवन है, उस मल से जीवन नहीं था। अंततः व्यक्ति अपना अस्तित्व चाहता है। जहां मैं हूं वह नष्ट नहीं होना चाहिए। जो मैं हूं, मैं मिटना नहीं चाहता। और किडनी में तो मेरा अस्तित्व है, मल मूत्र में अस्तित्व नहीं। अब कैंसर की गठान हुई, अब थोड़ा भाग जो है वो अंग है और थोड़ा भाग गठान। अब डॉक्टर कह दे कि गठान को निकाल दिया, तो खुशी होती है, क्योंकि वो अस्तित्व को मिटा देने वाली थी। और डॉक्टर ने कहा कि गठान तो निकाल दी, हमने पूरा शरीर का अंग भी निकाल दिया, कि ये क्या कर दिया, उसमें भी गड़बड़। गठान रहती तो भी मर जाता, और अंग निकाल दिया तो भी मर जाऊंगा। तो दोनों गड़बड़ लगती है। डॉक्टर कहे कि गठान पड़ी रहने दिए, तो रोता है, मर गया। डॉक्टर कहे कि गठान अंग सब निकाल दिया, अरे मर गया। डॉक्टर कहे गठान निकाल दिए, अंग बिल्कुल ऐसा है, तो खुश होता है, क्योंकि अस्तित्व रहेगा। पहले की दोनों स्थिति में अस्तित्व समाप्त हो जाता था। हे ज्ञान दीपक, ये सचमुच ही परम विज्ञान। एक एक परमाणुओं को जब तुम ऐसे देखोगे, इसलिए मैं आपको इस देह के परमाणुओं का निरीक्षण करने को कहता हूं। देखो इन परमाणुओं को, मोह कहां पर पड़ा हुआ है। कभी समय मिला तो विस्तार से बाद में लेंगे, मगर बहुत उत्तम जिज्ञासा है। ये सभी की जिज्ञासा होनी चाहिए, ये मोह होता ही क्यों है। बस उस भाव से, मैं के भाव से, फिर उस मैं से मैं का विस्तार बढ़ता, वही तो है। अब दुकान में साड़ी खरीदने गए, दुकानदार ने साड़ी ली, दिखाई दिखाई साड़ी, और 10 साड़ी दिखाई। उस 10 साड़ी में तुम्हारी नजर एक साड़ी पर पड़ी, नजर पड़ी है कि बस ये साड़ी बहुत अच्छी, तुम्हें पसंद आ गई। अब वहां और भी महिला है, और उसने तुमसे कहा, जैसे ही उसने हाथ लगाना चाहा, तुमने कहा अरे बहन जी, वो साड़ी ले ली है। कहां ले ली, 1 रुपया भी दिया नहीं, अभी तो दुकानदार से बात भी नहीं हुई, सौदा भी नहीं हुआ, मगर दृष्टि पड़ गई। दृष्टि का मतलब अपना। जब तेरी दृष्टि चैतन्य पर पड़ी, बस वही अपनापन है, दृष्टि पड़ गई। यही, अभी तो सिद्धों से बात ही नहीं हुई, अभी तो परमात्मा से मुलाकात नहीं हुई, मगर काम यहां हो गया। हे ज्ञान दीपक, बहुत भाव गहरा। और जब 5,000 रुपये लेकर के तू गई, और दुकानदार को 5,000 रुपये तूने चुकाए, साड़ी लेकर घर आई। वास्तव में तू साड़ी लेकर के घर नहीं आई, दुकान पर कोई साड़ी खरीदने जाता है, साड़ी खरीदने कोई जाता ही नहीं है, मोह का एक्सचेंज करने जाता है। एक्सचेंज ऑफर। जो 5,000 रुपये अपने पर्स में थे, उसका मोह बदल करके साड़ी में मोह करने गई थी। अब वो 5,000 रुपये दुकानदार अपनी जेब में रखता है, पेटी में रखता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसका मोह नहीं रहा, जा 5,000 गए, मगर साड़ी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो दुकान पर रुपये देने और साड़ी लेने नहीं गए थे, अपने मोह को एक्सचेंज करने गए थे, बदलने गए थे। किसी जगह पर जो मोह पड़ा था, उसे किसी और जगह पर बदलने के लिए दुकान पर गए थे। इसलिए दुकान एक्सचेंज करने की जगह है, जहां मोह एक्सचेंज होता है।
एक्सचेंज ऑफर शुरू है। इसलिए जब भी मैं किसी दुकान में पढ़ता हूं, एक्सचेंज ऑफर चालू है, तो सारी दुकानें एक्सचेंज ऑफर वाली ही लगती। समय हो गया अधिक। मैं आप परमात्माओं को, आपने इतना अनमोल समय दिया, जरूरत से ज्यादा दिया, प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।